नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ। जावद विधानसभा में वायरल हुए वीडियो के बाद से शुरू हुई कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये जंग वार और पलटवार में तब्दील हो गई है। इस वीडियो पर सबने अपने अपने विचार रखे। इसी क्रम में कैलाश गुप्ता, पूर्व जिला महामंत्री जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, जिसके बाद से ही उन्हें भी गद्दार कहा गया। सत्यनारायण पाटीदार ने पलटवार करके गद्दार शब्द का उपयोग किया, जिसके बाद वे इस चीज़ के लिए सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख अपनी बात कही कि वे कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि गद्दार किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, पिछले दिनों मेरी एक प्रेस वार्ता पहले आई थी, उसमें मैंने एक प्रश्न उठाया था कि क्या माननीय ओम प्रकाश जी सकलेजा के मंच पर हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरा एपिसोड हुआ था उसमें इस बात को प्रचारित किया गया कि राजा साहब क्लीन चिट दे गए। मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है सब कार्यकर्ताओं की ओर से, और बड़ी विनम्रता के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राजा साहब का हम सब सम्मान करते हैं। वे हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। राजा साहब का नाम का दुरुपयोग करने की इजाज़त किसी को नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला संगठन का था और संगठन ये तय करेगा कि किसी ने अगर किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की है तो उसके ऊपर क्या एक्शन ले जाए। ये मामला जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस का है और जीतू पटवारी जी इस मामले को देख रहे हैं। अब उसमें राजा साहब के नाम का दुष्प्रचार करना कि राजा साहब क्लीन चिट दे गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जब 2008 से कांग्रेस को हारने हराने का सिलसिला जारी है, उससे पहले घनश्याम पाटीदार जी मंत्री थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तब भी जावद में एक ऑफिस है जहां एक सलाहकार बैठते हैं और वो अपने शुभ चिंतक शब्द जो आया है और उनके अन्य शुभ चिंतकों को यहाँ से आदेश निर्देश प्रसारित करते हैं। और फिर एक नीली कार घाटे के ऊपर सिंगोली, जातला, डाबड़ा कला, ये पूरा जो पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके में एक खौफ का वातावरण, आतंक का पर्याय बन चुकी नीली कार, उससे नीचे उतरे तो ये सिंडिकेट लोगों को ट्यूबवेल का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये लिए गए। घनश्याम पाटीदार के समय सब काम हुए और हम नीचे आते तो 98 में राशन कांड हुआ, पूरी ट्रक के ट्रक राशन की खा गए और घनश्याम पाटीदार के मंत्रित्व काल को उसको बदनाम किया गया और एक भी खबर राजा साहब तक नहीं पहुंचने दी। इनके सिपा सलाहकार पहले राजा साहब के बाद दिल्ली भोपाल जाते, सारी व्यवस्था करके आ जाते और किसी आम कार्यकर्ता की बात को वहां तक पहुंचने नहीं देते। तो इन लोगों ने पूरी सिंडिकेट बना करके तब से काम किया जब घनश्याम पाटीदार थे, कांग्रेस को हराया। और ये बी टीम जो कांग्रेस के अपने को कांग्रेस कहती है, लेकिन ये बी टीम फिर उसके बाद सकलेजा के साथ जुड़ गई। घनश्याम पाटीदार का नाम मैं बड़े सम्मान से लेता हूं, लेकिन इन्होंने घनश्याम पाटीदार के मंसूबों का भी गला घोटा और अंततः पार्टी की सीबीआई की जो रिपोर्ट गई उसमें घनश्याम पाटीदार विनिंग कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला और फिर दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया। उस व्यक्ति को भी इन लोगों ने हराया। ये सुनियोजित तरीके से, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसे काम करते और बहुत तकलीफ होती है बात कहते और सुनते कि कांग्रेस का आदमी कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा। और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया तो 5 परिवारों ने कहा कि ये लोग 20-20 हज़ार रुपये हमारे घर पे दे के गए और उनके लिए हम कहने को तैयार है, बताने को तैयार है। आप बताइए, घनश्याम पाटीदार का गला घोटा, दिग्विजय सिंह जी को बदनाम कर रहे और दिग्विजय सिंह जी क्लीन चिट दे गए। ये क्लीन चिट किस बात की दे गए और कैसे मांगी इन्हें उनसे? दिग्विजय सिंह जी क्यों देंगे क्लीन चिट? क्या दिग्विजय सिंह जी आपको ऐसे काम करने की इजाजत दे रहे हैं या ऐसे लोगों के साथ रहने की आपको दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि आप सरकार गिराइए, उन लोगों के साथ रहिए? ये दिग्विजय सिंह जी की खुद की भी तौहीन है। और इन लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं हजारों हजार कार्यकर्ता की तरफ से कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, अपने आप से इन लोगों को आप दूर कर दीजिए, वरना जनता बहुत निराशा में चली जाएगी और इतनी निराश हो जाएगी शायद पार्टी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी नीमच मंदसौर लोकसभा में। ये मीनाक्षी नटराजन जी ने, मुझे बहुत दुख होता है, वो मेरी दुकान पर आई थी, हमने उनका स्वागत किया था, तब भी उनसे निवेदन किया था, जो ऐसे राजनीति करने वाले लोग थे जो आउटडेटेड थे,
पूरे जिले में मीनाक्षी जी ने उनको अपने साथ जोड़ के अपना ग्रुप बना लिया, उनको टिकट दिए। आप देखिए सुहासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, उन्होंने बहुत बढ़िया पुण्य का काम किया, कमलनाथ जी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद मंदसौर से जिनको टिकट दिया, दोनों बार चुनाव हार गए। श्यामलाल जोगचंद को टिकट दिया, चुनाव नहीं जीत पाए। सत्तू पाटीदार को नीमच से टिकट दिया, हमें इतना बुरा सुनना पड़ा कि हम MA, BA, CA, ICWA, हम इंजीनियर, डॉक्टर, क्या 8वीं पास को वोट देंगे? कितनी दुर्भाग्य की बात है। कैसे कार्यकर्ता वोट मांगने जाए आप इस तरह से टिकट? ये सारे काम जब से मीनाक्षी नटराजन जी का मंदसौर लोकसभा में प्रवेश हुआ, ये सब काम हो रहे हैं। इससे कांग्रेस, आप बताइए, क्या मजबूत हुई है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी? राजा साहब पधारे नीमच, पंगत में संगत, घर घर पहुंचे, जाने कितने नारे दिए। राजा साहब, हम स्वीकार करते हैं आपके सारे नारों को और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्टी मजबूत होगी। पर कब? जब ऐसे लोग जो सिंडिकेट बना करके बी टीम बन के बीजेपी का काम कर रहे हैं। आप एक कार्यक्रम मंदसौर जिले में कीजिए और सबसे पहले इनको अपने मन से दूर रखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं दावा करता हूं कि अगर अर्जुन सिंह जी ने 7 में से 7 सीटें जीती तो राजा साहब, हम भी 5 या 6 सीटें क्यों नहीं जीत सकते और क्यों नहीं सरकार बना सकते? एक प्रश्न ये भी सामने आया है कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की सदस्यता खुलेआम ग्रहण करता है, क्या उसे गद्दार कहा जाएगा? गद्दार वो होता है जो व्यक्ति पार्टी में ही रह करके पार्टी के खिलाफ काम करता, वो गद्दार होता है। समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन समाचार छाप छाप करके इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया कि समंदर पटेल गद्दार है। गद्दार समंदर पटेल नहीं है और समंदर पटेल का इस पूरे एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। मैं माननीय शुभचिंतकों आपको एक बात बता देना चाहता हूं और मेरा सूत्र याद रखना, सलाह देने वाला कभी अपना सगा नहीं होता है। और किसी भी व्यक्ति को अकल बाजार में उधार नहीं मिलती है, उधार मिलता है पैसा, और जिससे पैसा उधार लाते हैं वो अपनी अकल भी उसके यहाँ गिरवे रख लेता है। इसलिए अब भी समय है, संभल जाओ और पार्टी के हित की बात सोचो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। इतिहास के पन्ने में लोग तुम्हें गद्दारों की श्रेणी में गिनेंगे।